हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है वो बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 8 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। और हम लोग प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन देखते हैं और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाते हैं, ठीक। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ठीक। तो इफ इंटीग्रेशन 0 to π/4 log 1 + tan x into dx इज इक्वल टू a log 2, देन a इक्वल्स टू, आपको a का वैल्यू बताना है यहाँ से, ठीक। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं 0 से a। तो 0 से a वाला एक प्रॉपर्टी है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो 0 से a वाला फॉर्म में है। तो हम क्या करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, ठीक। तो चलिए, तो हम लोग लेट से इसको हम लोग i मान लेते हैं। तो 0 से π/4 log 1 + tan, ये लिमिट आके इसमें माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, π/4 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक। बड़ा सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 से π/4 log 1 प्लस यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होगा, tan a माइनस tan b अपॉन, ठीक, अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक। सिंपल फॉर्मूला जो हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसको लगा दिए और यहाँ क्या लग जाएगा, dx लग जाएगा। अब देखिए, क्या tan π/4 का वैल्यू 1 होगा, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, tan π/4 का वैल्यू 1, तो 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 इंटू tan x क्या हो जाएगा, tan x। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं हम। ये स्किप जो है वो, ये स्टेप जो है हम स्किप कर देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा बताने के चक्कर में हम ये, तो एग्ज़ाम में आपको जितना कम से कम ये स्टेप लिख सकते हो वो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो ये हो जाएगा 0 से π/4 log, अब देखो यहाँ पर भी हम एक ये स्किप करेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा 1 + tan x, यानी कि नीचे क्या हो जाएगा 1 + tan x। और ध्यान से देखो, ये 1 + tan x यहाँ आएगा तो tan x कैंसिल, 1 + 1 क्या हो जाएगा, सिंपल 2। कोशिश करो कि जितना स्टेप कम से कम लिख सके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम log m/n का प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो log m/m क्या होता है, log m माइनस 0 से π/4 log m माइनस log m, साथ में लिमिट भी हम लोग क्या कर दिए, अलग कर दिए। यहाँ तक तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है। खाली क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाए वो। अब देखो ये चीज़, ये टर्म, यही किसके बराबर है, इस i के इक्वल है। देखो अगर हम लोग इसी को i मान लें, ठीक है, यही i के इक्वल है तो ये i है, ठीक है। देख लो ना, सारा i है, और ये माइनस i है तो इधर आएगा क्या होगा, प्लस i। तो i प्लस i क्या हो जाएगा, 2i। 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से π/4 क्या हो जाएगा, log 2। तो यहाँ से i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। log 2 भी कांस्टेंट है, ये भी बाहर ही आ जाएगा और बच जाएगा 0 से π/4। अच्छा, dx लिखना हम लोग यहाँ पे भूल गए, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, dx, और सिंपल dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, और यहाँ पे क्या हो गया 0 से π/4, और i इज इक्वल टू फाइनली अब क्या आ गया 1/2 log, ये π/4 यहाँ आ गया और 0 यहाँ आ गया, यानी कि π/4 माइनस 0 क्या हो गया, तुम्हारा π/4 हो गया, ठीक। तो ये तुम्हारा 1/2 log π/4 फाइनल आंसर हो गया, ठीक। तो लेकिन हमको आंसर निकालना है a, ठीक है। तो a इज इक्वल टू आपका क्या आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। क्या मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पाए है, अच्छा, एक मिनट, यहाँ log 2 है ना, ये log 2 है, तो यहाँ पर भी log 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी log 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, π/8 फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमको यहाँ a का वैल्यू बताना है, तो यहाँ हम a से कंपेयर करके a का वैल्यू क्या आ जाएगा, π/8, ठीक है, फाइनल आंसर। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2 पाई sin to the power 4x dx इज इक्वल टू a इंटीग्रेशन 0 to
पाई बाई टू कॉस टू द पावर 4x dx, देन a इज इक्वल टू, आपको a का वैल्यू निकालना है, ये जो है इसके इक्वल है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस टर्म में रिड्यूस कर देंगे। देखो कैसे, तो देखो यहाँ एक प्रॉपर्टी यूज़ होने वाला है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अभी तक हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं किए थे, 0 से 2a fx dx, ठीक। यानी कि जब अभी तो हम लोग सिर्फ यूज़ किए थे कौन सा, 0 से a वाला, हम लोग नीचे देखे थे 0 से a, तो क्या होता था f ऑफ a माइनस एक्स, यानी कि जब ऐसा रहता था 0 से a f ऑफ x dx, तो हम इसको ऐसा लिख देते थे 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स। एक प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग 0 वाला ये देखे थे, लेकिन अब 0 वाला एक प्रॉपर्टी और आ रहा है। तो आज जहाँ भी क्वेश्चन में ध्यान रखना, जहाँ भी क्वेश्चन में 0 रहे ये प्रॉपर्टी ज़रूर लगाना, क्योंकि अक्सर जब भी पूछा जाता है तो ये 0 वाले प्रॉपर्टी से ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। तो हम जो है इसको रेस कर देते हैं, ठीक। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ज़रा ध्यान से देखना इधर, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर टाइम रहता तो हम आपको इसको प्रूव करा के दिखाते, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, हम लोग को बहुत सारा क्वेश्चन भी देखना है और प्रॉपर्टी को भी हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको सिर्फ आपको हम बोला ये डायरेक्ट आप याद रखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इससे आपका क्वेश्चन अगर 0 से एक भी क्वेश्चन आता है जिसका लिमिट 0 से स्टार्ट हो, सबसे पहले ये आप अप्लाई करके देखो। अगर वो इससे पहले वाला प्रॉपर्टी रहे वो तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन ये जो है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद रहे तो क्वेश्चन बड़ा ईजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक। ध्यान रखना ये 2a यहाँ माइनस होगा और यहाँ a ही रहेगा, 2a नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, बहुत लोग यहाँ लिख देते हैं a, नहीं, वो गलती आपको नहीं करना है। ये लिमिट यहाँ 2a है तो यहाँ 2a ही माइनस होगा, लेकिन यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम लोग जो इसको रिड्यूस करते करते इस फॉर्म में लेते आएंगे, ठीक है। तो देखो 0 से 2 पाई साइन टू द पावर 4x, तो सिंपली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 से 2 पाई लिमिट आधा कर देंगे, तो 2 पाई का आधा क्या हो जाएगा, पाई, प्लस यही फंक्शन लिखा जाएगा साइन टू द पावर 4x प्लस, अब यही लिमिट माइनस करना है, तो साइन टू द पावर 4 2 पाई माइनस एक्स, गलती से भी ये पाई माइनस कर देना, बहुत लोग ये पाई यहाँ माइनस कर देते, आई होप कि आप लोग को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो 0 से पाई बाई 4 साइन टू द पावर 4x, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और फिर माइनस को फिर तुम अगर 4 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4x dx, लेकिन नहीं, साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, फिर करोगे तो वो ये हो जाएगा, यानी कि ये सॉरी पाई बाई 4 नहीं है, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ये पाई जो है सिर्फ पाई, ओनली पाई यहाँ होगा, यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, पाई होगा, ठीक है, यही ना लिमिट यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 साइन टू द पावर 4x बाहर आ गया। अभी भी देखो यहाँ 2 पाई था तो हम लोग पाएंगे, लेकिन अभी इसको और रिड्यूस करना है, पाई बाई 2 तक लाना है, तो एक बार और हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। एक बार और अप्लाई हुआ, एक बार हम लोग यहाँ पर अप्लाई की, अब एक बार थोड़ा सा और इसको हमको रिड्यूस कर, तो अगेन जब लगाएंगे, ठीक है, अगेन जब लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 तो पहले से है 0 से, जब जैसे प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या होगा, ये लिमिट आधा हो जाएगा। बोलोगे भैया यहाँ तो 2 नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरी नहीं 2a ही होना चाहिए, हम यहाँ आधा का बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए, आधा ही होना चाहिए। तो ये अब हम लोग प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करें, तो 2 ये तो वैसे बेसिकली वैसे ही रह जाएगा। अब हमको यहाँ पर ये वाला लिमिट माइनस करना है, तो पाई माइनस एक्स और पावर क्या है, 4 है, ठीक। तो 2 0 से पाई बाई 4, फिर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ भी साइन थीटा ही होता है, ठीक है, यहाँ साइन थीटा ही होता है, और साइन फिर उसको यानी कि अगर तुम करोगे इसको तो ये भी क्या आ जाएगा, साइन टू द पावर 4x ही आ जाएगा,
ठीक, सिंपल। फिर इसको जोड़ोगे तो दो दो क्या हो जाएगा 4, 0 से, अरे बार बार मैं मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ, पाई बाई 2 है ना, यहाँ भी पाई बाई 2। तो यहाँ इसको ऐड करेंगे तो साइन टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x क्या हो जाएगा 2 साइन टू द पावर 4x। तो 2 बाहर ले लिए 4 आ गया, यहाँ साइन टू द पावर 4x इंटू डी एक्स। अभी भी यहाँ एक दिक्कत आ रहा है, ये तो मेरा मिल गया लिमिट, लेकिन ये कॉस टू द पावर 4x है, यहाँ साइन टू द पावर 4x है। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये 0 इसका है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम लोग 0 से ये सॉरी ये वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। देख रहे हो 3 बार प्रॉपर्टी यूज हुआ है, 2 बार ये और 1 बार ये। ठीक, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 से पाई बाई 2, और जब तुम माइनस करोगे, यानी कि यहाँ पर अगर माइनस करोगे साइन टू द पावर 4 पाई बाई 2 माइनस एक्स, आई होप कि आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा होता है। तो हम देखो यहाँ पर लिख देते हैं पाई बाई 2, फिर अगेन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और देखो यही तो मेरा लाना था। ठीक है, यहाँ ए है, तो सिमिलरली अगर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ पर फाइनल आंसर मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, लिमिट पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू, यानी कि आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, अब देखो यहाँ भी लिमिट है, यहाँ भी लिमिट है। 0 रहता तो हम लोग प्रॉपर्टी लगाते हैं, लेकिन ना ही 0 है और ना ही कुछ प्रॉपर्टी, ना ही कुछ ये है। तो देखो बड़ा सिंपल प्रॉपर्टी है, देखो हम यहाँ लिख देते हैं ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इसका प्रॉपर्टी हमको लगाना हो तो ये हो जाएगा ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सिंपली हम लोग इसको आई मान लेते हैं, ये लेट से आई है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, अब क्या करेंगे ए, ठीक है, ए प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। ठीक है, इंटू डी एक्स तो लगा ही दी। तो अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4, यानी कि यहाँ आ जाएगा 4 पाई बाई 4, यानी कि इसको अगर पूरा हम लोग अच्छे से लिखे तो ये आ जाएगा, एक स्टेप अगर हटा दे तो कॉस पाई माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा। क्या होता है माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये लेट से इक्वेशन 2 है और ये फर्स्ट, दोनों को क्या कर देंगे ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i। इतना काम तो जानते ही हो सारे लोग। और लिमिट क्योंकि दोनों का सेम है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पाई बाई 4 और यहाँ हो गया 3 पाई बाई 4। तो देखो जब इसको ऐड करेंगे डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, यानी कि ये वाला, और प्लस इसको ऐड करेंगे डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, तो ये यहाँ आ जाएगा डी एक्स। अभी मान लो ये साइड में है, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 1 है। ठीक है, दोनों को हम शॉर्ट में ऐड करके आपको दिखा रहे हैं। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और या फिर लेट से अभी तुम इसको ऐसे ही रखो 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स बचेगा। इसी तरह यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स बचेगा, इतना तो जानते हो कॉस कट ही जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 2 बाई, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम थोड़ा सा स्टेप बचाने के चक्कर में यहाँ पर हम क्या लिख दिए डी एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं दोनों को ऐड करके। ठीक है, ये इतना स्टेप आप लोग करके देख सकते हो। कोशिश करो कि स्टेप जितना कम हो, ठीक है, जितना कम कर सकते हो स्टेप। 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 3 पाई बाई 4। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपॉन
यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, अब 1 बाई साइन क्या हो जाएगा, बोलो, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक, 1 बाई साइन, अच्छा 1 प्लस 1 2 भी आया ना, 1 प्लस 1 2 भी आया, तो 2 जो है वो यहाँ लिख दो, 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर लिमिट 3π/4 है। ठीक, बिल्कुल। अब 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अरे फैन कितना आवाज़ कर रहा है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, π/4 3π, अच्छा कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट एक्स। फॉर्मूला ज़रूर से ज़रूर याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो मेथड पता रहना भी फिर बेकार है। ठीक है, तो 2i इज, अच्छा सॉरी 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, तो 2 लिखने का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। अब यहाँ पे यहाँ ये वैल्यू रखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक, तो कॉट 3π/4 रखाएगा, तो 3π/4 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं ना, 4π माइनस पाई 3π/4 बिल्कुल लिख सकते हैं। और एक बार ये लिमिट रख देंगे। ठीक है, i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, बोलो, कॉट 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है, और ये हो गया माइनस कॉट π/4, यानी कि यहाँ से आएगा -1, यहाँ से आएगा -1, -1 -1 -2, और -2 माइनस क्या हो जाएगा, +2। फाइनल जो आंसर हो जाएगा वो मेरा, कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस था सॉल्व करने का, और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, लिमिट 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, तो आपको इसका जो वैल्यू निकालना। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। ठीक है, बहुत लंबा जाएगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं। जैसे मान लो 0 से π/2 log sin x dx, चाहे क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, ऐसा रहे, या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे, ठीक है, या फिर क्वेश्चन इस फॉर्म में रहे। बोलो भैया कितना फॉर्म बता रहे हैं, हाँ, तो यह इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा देख लो, sin 2x इंटू डी एक्स। अगर क्वेश्चन इस तीनों में से कोई भी फॉर्म में रहे तो इसका डायरेक्ट आंसर -π/2 log 2 होगा। बोलो भैया कैसे, ठीक है, तो तुम शायद ऐसा क्वेश्चन सॉल्व भी किए होगे, तो यही आएगा। ठीक है, ऐसे हमको अगर टाइम रहता तो हम सॉल्व करके ज़रूर दिखाते। ठीक है, ऐसे खुद से सॉल्व कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लिमिट माइनस करोगे, log m + log n करोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारा इजी वे में सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, ये तीनों का फाइनल आंसर जो है वो यही होगा। ठीक है, तो तुम लोग खुद से भी निकाल के चेक कर सकते हो, या अभी सिर्फ एग्जाम के लिए आपको ये डायरेक्ट याद रखना है। कुछ नहीं, बड़ा सिंपल, 0 से π/2 log sin x रहे, या फिर log cos x रहे, या फिर sin 2x रहे। ठीक है, log में, और लिमिट हमेशा 0 से π/2 ही होना चाहिए तीनों का, तो डायरेक्ट आंसर ये होगा। ठीक है, फाइनल आंसर। अब देखो इसी से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी हो जाएगा। देखो कैसे, तो 0 से π/2 हम लिमिट अलग अलग कर लेते हैं, 2 यहाँ आ जाएगा, ये log sin x यहाँ आ जाएगा, यहाँ भी लिमिट अलग अलग कर लेते हैं। देखो अगर डायरेक्ट याद रखते हो कितना इजी हो जाएगा। 2, अभी हम बताएं 0 से π/2 log sin dx का वैल्यू क्या होता है, सेम ये, जस्ट तुमको यहाँ पर उठा के इसको रख देना है, -π/2 log 2। अब ये वाला माइनस, इसका भी वैल्यू क्या होता है, सेम बिल्कुल सेम, डिक्टो सेम। तो ये क्या हो जाएगा, -π/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +π/2 log 2। ठीक, अब यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, -π, ठीक है, और +π/2, मान लो ये log 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, पाई में से +π/2 माइनस करेंगे, सॉरी -π + π/2 क्या हो जाएगा, बोलो, और log 2 तुम कॉमन ले लेते हो, ठीक, तो क्या हो जाएगा, बोलो, -π हो जाएगा ना, सॉरी -π/2 होगा, क्योंकि 180 में 90 घटा रहे हो, बड़ा 180 है, तो माइनस,
तो यानी कि -π/2 log 2 इसका आंसर आएगा। तो देखो कितना सिंपल हो गया ये क्वेश्चन। अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो बड़ा दिमाग लगता, बड़ा लेंदी प्रोसेस था इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ हो जाता। तो फाइनल आंसर तुम्हारा कौन सा आ गया, ये ए। तो आपको ये डायरेक्ट आंसर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3 मॉड x-1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि अब जो है क्वेश्चन जो है वो मॉड वाला फॉर्म का है। तो देखो जब भी क्वेश्चन मोड वाले फॉर्म में रहे, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, मॉड x-1 दिया हुआ है, ठीक है, और बात कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से 3 तक का, ठीक, dx। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मोड का ब्रेकिंग पॉइंट कहाँ पर है। अच्छा, ब्रेकिंग पॉइंट मतलब क्या होता है, अच्छा ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले इस वाले टर्म को जीरो के इक्वेट कर दो, सिंपल जीरो के इक्वेट कर दो। तो x इज इक्वल टू क्या देगा 1, यानी कि 1 पर इसका ब्रेकिंग पॉइंट है। अब बोलोगे भैया कि ब्रेकिंग पॉइंट क्या होता है, तो ध्यान से देखो, ये लिमिट 0 है, ये लिमिट 3 है, ठीक है, लेकिन हम क्या कि यहाँ एक ब्रेकिंग पॉइंट 1 निकाले, तो 1 समथिंग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक है। अगर तुम 1 से छोटा कोई भी वैल्यू यहाँ से रखोगे 0 तक, ठीक है, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो तुमको हमेशा निगेटिव देगा, ठीक है, हमेशा निगेटिव वैल्यू देगा इस फंक्शन में, ठीक है, यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक, x-1 में, ठीक। अगर तुम कोई भी वैल्यू रखोगे तो तुमको हमेशा वैल्यू क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा। तुम देख लो 0.5 रख के देखो, 0 से 1 के बीच में क्या होता है 0.5 1 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा -0.5। और तुम अगर इस 1 से बड़ा वैल्यू रखोगे, 1 से 3 तक कोई भी बड़ा वैल्यू रखोगे तो हम हमेशा तुमको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। कौन सा, पॉजिटिव। जैसे मान लो 1 से 3 के बीच में 2 रख के देखो, तो 2 - 1 क्या होता है, सिंपली 2 - 1 क्या होता है 1, पॉजिटिव। यानी कि ये तुमको ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहा है। तो यहाँ पर ब्रेकिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा 1। तो देखो लिमिट का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर a से c f ऑफ x dx है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a to b f ऑफ x इंटू डी एक्स प्लस b to c f ऑफ x dx, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि a से b और b से c, देखो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक ठीक। तो यहाँ 0 से 3 है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0 से 1, ठीक, f ऑफ x यहाँ पर क्या है x-1 इंटू डी एक्स प्लस 1 से 3 x-1 इंटू डी एक्स। तो सिंपली क्या किए, हम जो ब्रेकिंग पॉइंट निकाले उसी को हम 0 से 1 तक, यानी कि 0 से 1 के बीच आप जितना भी वैल्यू लोगे सारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। क्या आएगा, निगेटिव। तो यहाँ निगेटिव आ रहा है, ठीक है, ये वैल्यू निगेटिव आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इंटीग्रेशन क्यों निकालते हैं, एरिया के लिए, ठीक है, तो एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसको निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे, यानी कि ये मेरा निगेटिव आ रहा है तो हम यहाँ निगेटिव लगा देंगे। क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो पहले से पॉजिटिव है, 1 से 3 में कोई भी वैल्यू रखो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, ठीक है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये हो गया, यहाँ निगेटिव लग गया, यहाँ पॉजिटिव लग गया, ठीक है। समझ में आया निगेटिव क्यों लगा। सबसे पहले इस मॉड वाले क्वेश्चन का ब्रेकिंग पॉइंट निकालो, फिर चेक करो कि वो कहाँ से कहाँ निगेटिव है, कहाँ से कहाँ पॉजिटिव है। जैसे ये निगेटिव बन रहा था तो हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या किए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, सेम काम। अब ये तो खुद पॉजिटिव है, इसको तो तुमको कुछ करना ही नहीं है। अब सिंपल सा इंटीग्रेशन है, ठीक। तो सबसे पहले ये तुम्हारा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा, ठीक। हमें एक स्टेप हटा दिया, आप चाहे तो एक स्टेप बाद लिख देना समझने के लिए, ठीक। तो यहाँ से 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और x का क्या हो जाएगा, x²/2। तो एक बार लिमिट 0 से 1, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का x²/2 और 1 का क्या होता है, यानी कि dx का जो है वो x हो जाएगा 1 से 3। तो एक बार हम लोग अपर लिमिट रखेंगे,
माइनस एक बार लोअर लिमिट रखो तो सारे में 0 ही आएगा, और इसमें भी एक बार अपर लिमिट, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9, 9/2, ठीक है, और -3, ठीक, और माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो 1/2 और -1। अब बस सिंपल इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। 1 में से 1/2 जाएगा तो 1/2 होगा। यहाँ आपका बच गया 9/2 -3, तो यहाँ से आपका हो गया -1/2, यानी कि यहाँ से आपका -1/2 यानी कि +1/2 आएगा, ठीक है। और इसको जोड़ेंगे 10/2 यानी कि 5, यानी कि यहाँ आपका क्या आ जाएगा 1/2 + 5/2 -3, यानी कि इसको अगर आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, 6/2 और 2, एक मिनट कुछ छूट रहा है क्या, कहीं पे कुछ मिस हो रहा है। 9/2 1/2 यानी कि 10/2 यानी कि अच्छा एक मिनट 10/2 यहाँ सिर्फ 5 होगा ना, यहाँ सिर्फ 5 होगा, सॉरी। तो यहाँ 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 1/2 यानी कि 5/2, ठीक है। तो फाइनली आंसर आपका क्या हो गया, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका हम लोग एक ग्राफिकल अप्रोच भी देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो। तो हम लोग इसका ग्राफिकल अप्रोच भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ फंक्शन क्या है, mod x - 1। तो mod x - 1 का ग्राफ कैसे बनता है, तो सबसे पहले देखो फंक्शन ऑफ mod x का ग्राफ कैसे बनता है। mod x का ग्राफ कैसे बनता है, जस्ट इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब mod x - 1 हो जाएगा तो ग्राफ जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखो हम लोग फाइनली किसके बारे में बात कर रहे हैं, mod x - 1 के बारे में, ठीक। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये हो गया 1, ठीक है। एक मिनट फिगर थोड़ा सा अच्छा बन जाए। तो ये हो गया आपका, ये लेट से 1 है, ये 0 है, ये आपका बन गया किसका ग्राफ, फंक्शन ऑफ mod x - 1 का ग्राफ बन गया। देखो यही यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट है इसका, ठीक है, या फिर क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक। तो देखो इसके इधर जितना भी वैल्यू लोगे, कहाँ तक, 0 तक, ठीक है। 0 तक जितना भी वैल्यू लोगे सारा निगेटिव आएगा, ठीक है, सारा निगेटिव आएगा, ठीक। अब देखो और हमको कहाँ तक लेना है, 0 से 3 तक। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक, ये लेट से 2 हो गया और ये हो गया 3, ठीक। यानी कि आपको जो है इंटीग्रेशन हमको क्या बताता है, एरिया बताता है। एरिया कहाँ से कहाँ तक, ये 0 से लेकर के 3 तक का हमको एरिया निकालना है, 0 से लेकर के 3 तक का हमको एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखो अच्छा, यानी कि हमको जो एरिया निकालना है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालना है। तो देखो सिंपली कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब देखो यानी कि ये हमको एरिया निकालना है, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक। तो देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल का यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, अच्छा इसका एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस, यहाँ बेस क्या है 1 है, और हाइट भी क्या है तुम्हारा, हाइट भी ये तुम्हारा क्या है 1 ही है, क्योंकि अगर तुम 0 रखोगे इसमें, ठीक है, अगर तुम यहाँ पर 0 रखोगे तो क्या मिलेगा तुमको, वैल्यू 1 ही मिलेगा, यानी कि ये पॉइंट तुमको क्या मिल रहा है 1। और ये अगर तुम यहाँ से इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो अगर 3 रखो तो 3 - 1 क्या मिलेगा 2, यानी कि ये यहाँ से 2 पर मिल रहा है और ये यहाँ पर 1 पर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका एरिया फाइनली क्या निकल गया, 1/2 इंटू 1 हाफ, ये तुम्हारा बेस था और ये तुम्हारा हाइट भी 1 ही यूनिट है, ये 1 ही तक गया, ठीक है। तो यहाँ से एरिया हाफ निकल जाएगा। अब इसका एरिया निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये ये बेस क्या हो गया 2 यूनिट, ठीक है 2, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक हाइट क्या हो गया, यहाँ 3 है तो तुम्हारा ये भी क्या हो गया 2 ही हो गया। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 और 2 कैंसिल, तो बच गया क्या, ये इधर 2 बचा और इधर 1/2 बचा, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 5/2,
ठीक, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सिंपल 5/2 आ जाएगा। तो बहुत आसान है, ये भी बहुत इजी ही है। ठीक, तो इसको नोट कर लो। और ग्राफिकल मेथड बहुत इजी ही होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता, इसको नोट कर। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई dx अपॉन 1 + 2 sin x इज इक्वल टू। ठीक है, ये शायद हम लोग ये क्वेश्चन जो है ले चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक, एक बार देख लोगे तो। लेकिन देखो अभी यहाँ हम लोग कुछ इस पे इंपॉर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और ईजी में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो, ये जो क्वेश्चन है एक तरह का फॉर्म है। अगर आपको जब भी इस फॉर्म का मिल जाए क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि इस फॉर्म का 1/1 + e⁻x या फिर 1/1 + a⁻x, इस टाइप का जो भी फॉर्म मिल जाए, 5⁻x कुछ भी हो सकता है, 1/1 प्लस, ठीक, साइन तुम्हारा 5 x, ठीक, ऐसा कुछ भी लिख जाए, cos x tan x। तो इस टाइप का जब भी फॉर्म होता है तो हम लोग इसको बड़ा इजी से सॉल्व कर सकते हैं ये सारा क्वेश्चन को। कैसे, तो ध्यान दो, सिंपली आपको क्या करना है कि इस टर्म को हटा देना है और आगे 1/2 लगा देना है। सिंपली जैसे देखो, जैसे ये वाला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, dx अपॉन 1 + 2 sin x dx। ठीक है, यूँ तुरंत आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो देखो सिंपली आपको इस वाले टर्म को हटा देना है और यहाँ पर 1/2 लगा देना है। क्या करना है, 1/2 लगाना है और 0 से पाई, और आपको ये टर्म हटा देना है नीचे वाला। ठीक है, ये वाला टर्म जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो बच जाएगा क्या, dx। अब आपको सिंपल इसको इंटीग्रेशन कर देना है। ठीक है, सिंपल 1/2, ये क्या होगा, x 0 से पाई। ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, एक बार पाई रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, तो यानी कि यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, π/2। ठीक है, आपको ऐसा ट्रिक कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं। इसका आंसर क्या आ गया, सिंपल π/2 आ गया। अच्छा, इसका ऑप्शन कहीं नहीं दिया हुआ, ये आंसर π/2 ही है। ठीक, करेक्ट आंसर, इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x अपॉन 1 + 2x इंटू dx इज इक्वल टू। तो अभी इससे पहले हम लोग आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताए थे, तो वो इसी टाइप का है। तो देखो यहाँ पर अब ये चीज़ है, तो यहाँ पर भी वो वाला फॉर्म बन रहा है, 1/1 + 2x इंटू dx। ठीक है, तो हम आपको क्या बताए थे कि इस वाले टर्म को हटा दीजिए और यहाँ पर 1/2 लगा दीजिए। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लगाएंगे और -π/2 से π/2, और ये साइन स्क्वायर x को नहीं हटाना है। ठीक है, ये वाला टर्म हट गया और ये हो गया dx। कितना इजी हो गया क्वेश्चन, नहीं तो अभी आपको इसके लिए 6 से 7 स्टेप करना पड़ता। ठीक, तो अब देखो, अब यहाँ पर एक आपका लग जाएगा प्रॉपर्टी। हम आपको पहले प्रॉपर्टी में बताए हैं, तो शायद आपको याद होगा, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। a से b, सॉरी -a to a fx dx इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 0 से a टू 0 से a f of x dx when, कब होगा, जब f of -x इज इक्वल टू fx, यानी कि जब ये इवन होगा, और जैसे ही ओड होगा, यानी कि ओड मतलब f of -x इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। ठीक, बताया है ये वाला। तो अब देखो यहाँ वो वाला प्रॉपर्टी लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से a, और हम लोग डायरेक्ट क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि देख लो ना यहाँ पर ये क्या है, ये आपका इवन फंक्शन है। अगर तो आप रख करके चेक करोगे f of -x, तो आपका क्या आएगा, f of x आएगा, क्योंकि स्क्वायर है, माइनस को पॉजिटिव में बदल देगा ये। तो यहाँ पर ये इवन फंक्शन है। अब जैसे इवन फंक्शन हो गया तो हम लोग क्या कर दिए, डबल कर दिए, इसीलिए आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हो जाएगा आपका, अच्छा सॉरी यहाँ a नहीं होगा, यहाँ π/2 होगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x इंटू dx। क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि ये आपका हो गया 0 से π/2। अब sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सिंपल, हम लोग एक फॉर्मूला आता है 1 - cos 2x/2। ठीक,
अब ये 2 भी हम यहाँ नहीं रखेंगे, इस 2 को यहाँ लेते आएंगे। अब बस फॉर्मूला लगाइए और आंसर पाइए। यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये 1/2 सारे के लिए है, तो एक बार x हो जाएगा और एक बार माइनस साइन 2x/2 और 0 से लेकर के π/2 तक। तो बस अब आपको लिमिट रखना है, तो लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, पहले π/2 रखेंगे, फिर माइनस, यहाँ साइन 2x है तो साइन 2 इंटू एक्स, ठीक है। ये 2 तो आपका यहाँ आ जाएगा, यहाँ रख दो, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। π/2 यानी कि 2 से 2 यानी कि π/2 रखो तो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं यानी कि आ जाएगा साइन पाई, ठीक। और माइनस, अच्छा सॉरी, अब ये वाला टर्म के बारे में बात होगा, यानी कि अब ये वाला लिमिट यहाँ 0 यहाँ 0 यानी कि 0 0 यानी कि हमको यहाँ से 0 ही मिलेगा ओवरऑल, ठीक है। 1/2 साइन पाई का वैल्यू 0 यानी कि ये वाला टर्म भी 0 यानी कि बच गया π/2, ठीक है। तो यानी कि π/4 इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखो कितना इजी हो गया, ठीक है, इस वाले से, नहीं तो अभी आपको बहुत लंबा स्टेप और करना पड़ता है। इसको नोट कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई मॉड cos x क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू। तो यहाँ भी मॉड वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ 0 से पाई है, तो हम आपको 0 से a वाला दो प्रॉपर्टी बताए हैं। एक आपका f ऑफ x इज इक्वल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, जब ये वाला प्रॉपर्टी रहेगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जब आपको एक प्रॉपर्टी और बताएं 0 से a f ऑफ x डी एक्स, अगर ऐसा रहे यानी कि ऐसा रहे तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 0 से a f ऑफ x प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। हम आपको क्या बताएं, जब भी 0 से a या 2a वाला जब भी ऐसा है तो ये दोनों प्रॉपर्टी ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। तो पहला ये प्रॉपर्टी हम लोग लगा के देखते हैं। तो देखो लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। कॉस पाई माइनस क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, और फिर माइनस को 3 टाइम करोगे तो सॉरी मॉड में है तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि अगेन यही फंक्शन आ जाएगा। तो यानी कि ये वाला लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अब ये वाला हम लगा सकते हैं। अब बोलोगे भैया यहाँ पर 2a है, यहाँ पर पाई है, अरे ज़रूरी नहीं कि 2a, यहाँ कहने का सेंस कि यहाँ जो भी रहे उसका आधा आपको लाए, यहाँ करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं 2 के फॉर्म में रहे, समझे। तो अब एक बचा ये वाला, और एक हम आपको मॉड वाला भी बताए हैं कि मॉड को सबसे पहले यहाँ देखो कि भैया ये तो मॉड है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट, हाँ ब्रेकिंग पॉइंट निकालोगे, ठीक है। अगर ब्रेकिंग पॉइंट करके निकालोगे, अगर देखो ब्रेकिंग पॉइंट निकालोगे तो यहाँ इसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या आ जाएगा, cos π/2, ठीक है। यानी कि 0 से π/2 cos क्यूब x इंटू डी एक्स, और प्लस यहाँ से फिर निकालोगे π/2 से कहाँ तक दिया, पाई cos क्यूब x इंटू डी एक्स। अब कहाँ चेक करोगे, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ निगेटिव, ठीक है। तो ये तुम चेक भी कर लोगे, लेकिन जब इसको लगाओगे तो बहुत ज़्यादा ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग फिर आपको cos 3x का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ इस वाले को भी हम लोग हटाते हैं। तो अब आया कौन सा, अब आया ये फॉर्म। अब हम लोग इस फॉर्म को इसको लगा करके ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसी फॉर्म से आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। देख लो, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, बस लगाते हैं। तो 0 से यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट आधा हो जाएगा, और cos x क्यूब प्लस cos, ये वाला लिमिट माइनस करेंगे हमेशा, पाई माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक। तो यहाँ से cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, और फिर करोगे तो फिर पावर करोगे, फिर मोड से करोगे तो फिर अगेन सेम आएगा, यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। 0 से π/2 cos x क्यूब, डबल होगा ना जी, बिल्कुल होगा डबल, ठीक है, क्योंकि इसको और इसको जोड़ोगे यहाँ से तो सेम ही आ रहा है वही चीज़। अब देखो, अब हम लोग इसको क्या कर दिए, 0 से π/2 के बीच में लेते हैं, बड़ा आसान हो गया। यहाँ से यहाँ कितना टफ था, 0 से पाई, आपको ब्रेकिंग पॉइंट निकालना पड़ता, आपको पता है ना, आपको ये जो है 0 से पाई के बीच में, यानी कि आपको पहला निकालना पड़ता π/2 फिर पाई, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट। ये हो गया 0, यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट आपको π/2 मिलता, ठीक है। फिर आपको अलग अलग करना पड़ता, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता, ठीक।
लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा इजी हो रहा है, 0 से π/2 यानी कि कहाँ से कहाँ, सिर्फ इसी के बीच का बात है, आपको इसी का एरिया निकालना। हम लोग इसको बड़ा शॉर्ट कर दिए ये प्रॉपर्टी लगा करके, ठीक है। तो 2 इंटू, अब क्या हो जाएगा 0 से π/2। अच्छा एक चीज़ और, 0 से π/2 में, ठीक है, 0 से π/2 में ये क्या है, सारा एरिया पॉजिटिव ही दे रहा है, ठीक है। सारा एरिया 0 से π/2 में क्या है, हमेशा पॉजिटिव है ये एरिया, ठीक है। और cos x भी 0 से π/2 में क्या होता है, पॉजिटिव है। तो सिंपली अब यहाँ से क्या होगा, मॉड हट जाएगा, ये हो जाएगा cos क्यूब x इंटू डी एक्स, यहाँ भी dx लगा दो, यहाँ भी dx लगा दो, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली cos 3x का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब यहाँ से देखो, यहाँ cos क्यूब x हो गया, तो cos क्यूब x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, बोलो, cos 3x ये हो जाएगा प्लस 3 cos x बाई 4, यानी कि यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया cos क्यूब। जब भी cos क्यूब आए हमेशा यही फॉर्मूला ही लगता है, ठीक है। तो 0 से π/2 तो क्या हो गया, cos 3x प्लस 3 cos x इंटू डी एक्स। अच्छा बाई 4 है, 4 को हम यहाँ लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 1/2 बच जाएगा। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। cos 3x का क्या हो जाएगा, sin 3x और नीचे 3 आ जाएगा। अब क्या है, प्लस 3 cos x, तो 3 इंटू cos x का क्या होता है, sin x, ठीक। अब लिमिट क्या है, 0 से π/2 है, तो 0 से π/2। आई थिंक आप लोग को विजिबल होगा, नहीं भी होगा तो लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ sin x लिखा हुआ है, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो एक बार अपर लिमिट रखेंगे, ठीक। तो 1/3, ठीक, साइन यहाँ पर क्या आ जाएगा π/2 यानी कि 3π/2। 3π/2 क्या होता है, साइन पाई माइनस π/2 होता है, यानी कि इसका वैल्यू आएगा -1, ठीक है। और यहाँ एक बार 3 इंटू साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है आपका 1, ठीक। अब एक बार 0 रखेंगे तो यहाँ से भी 0, साइन 0 का वैल्यू यहाँ भी 0, आपका ख़त्म, यानी कि ये उधर 0 ही आएगा। यहाँ आ जाएगा -1/3, यहाँ आ जाएगा 3, तो 1/2, 3 3 ज़ा 9, 9 - 1 इंटू यानी कि 8/3, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 9 - 1 क्या हो गया 8/3, यानी कि आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 2 4 ज़ा 8 यानी कि 4/3। फाइनल आंसर कौन सा है, 4/3। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी क्या थोड़ा सा टफ था, टफ क्या ये वाला प्रॉपर्टी आपको लगाना था बस, ठीक। नोट कर लीजिए।